मौन रह लीजिए तो बुरा नहीं है। पिताजी के लिए कुछ बोलने के क्षण आ जाए तो उस समय थोड़ा मौन हो जाए, क्योंकि पिता का मन भी बड़ा कोमल होता है। पूरे गांव के लोग तुम्हारे पिताजी को कुछ भी कठोर बोल दें वो सह सकते हैं, लेकिन जब उनका खुद का बेटा कुछ कठोर बोलता है तो आपके पिताजी घायल हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि जो पिता है उसको पता है और जो माता है उसको भी पता है। क्या पता है? जो तुमको नहीं पता है वो उनको पता है। तो क्या ऐसा है जो तुमको पता नहीं उनको पता है? वो ऐसा है, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तुम्हारी आस में वे बहुत मन्नत कर रहे थे कोई बेटा हो जाए। सब देवी देवताओं से मांग रहे थे, साधु संत से भी मांगते थे कि 8 साल हो गए शादी हुई, कोई चूहिया भी नहीं पैदा हुई, कुछ आप कृपा करो। मेरे से लोग बहुत से आ जाते हैं आशीर्वाद लेने की, आप ही कुछ करो। मैंने कहा यहाँ तो पहली बात ये गलत काउंटर पर आ गए आप क्योंकि यहाँ तो पूरा खेल खत्म। हम ब्रह्मचारी आदमी, हम तो शादी के लिए लोग कोई कोई आशीर्वाद मांगते हैं कि शादी का आशीर्वाद दे दो, तो मन मन में मुस्कुराता हूँ, कृष्ण भगवान से ये आशीर्वाद मांगो तो काम जल्दी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही 16,108 रानियाँ रखी थी। तो तुमको भी कुछ न कुछ तो तरकीब बता ही देंगे, तो ये कर तो हो जाएगा। और मैं तो ब्रह्मचारी आदमी, हनुमान जी से तुम मांगो शादी का आशीर्वाद, तो हनुमान जी तो लंगोटधारी है, वो क्या आशीर्वाद देगा शादी? हनुमान जी से तो साधना का आशीर्वाद मांगो। लेकिन पुत्र लाभ के लिए न जाने कितनी जगहों पर तुम्हारे माँ बाप आशीर्वाद मांगते हैं कि कोई पुत्र पुत्री हो जाए, तब कहीं जा कर के तुम्हारा जन्म होता है। और तुम छोटे से हो, तुमको ला करके यहाँ बहुत सी माताएं छोटे बच्चे को लाती हैं, पकड़े हैं उसको और सामने करती हैं कि इसको जरा एक नज़र से देख लो तुम, ताकि दूसरे की नज़र न लगे। कुछ ऐसी नज़रें हैं जो नज़रें आपके छोटे से पुत्र के ऊपर पड़ जाएं तो फिर दुनिया में किसी की गलत नज़र आपके बालक पर नहीं लगेगी। इसलिए वो महिलाएं लाती हैं कि थोड़ा गुरुदेव आप नज़र डाल दो। मैं उसके सिर पे हाथ रख देता हूँ और वो बच्चा आंखें बंद किए हुए पड़ा हुआ है। वो कितना किस्मत वाला है, हम जैसे संत के सामने आया है और उस पर हाथ भी मैं रख दिया हूँ। बड़ा भाग्यशाली आत्मा होगा, क्योंकि ऐसे संत जल्दी मिलते कहाँ हैं। फिर वहाँ आशीर्वाद तुम्हारे लिए लिया जा रहा है। फिर बचपन में कैसे पाला पोसा गया, फिर तुम्हारे लिए भविष्य माँ बाप ने सोचा ये मकान बनाऊंगा, वो ज़मीन खरीदूंगा, बेटे को वहाँ पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, नौकरी लग जाए। सब कुछ करने के बाद माता पिता ने अच्छा खाया नहीं, अच्छा पहना नहीं कपड़ा, और तुम्हारे लिए सब किया, और तुम जवान हो गए, बड़े हो गए, कुछ करने लायक हो गए, तो आंख गुरेर कर जब तुम अपने माता पिता को कुछ कठोर बोलते हो तो इससे ज़्यादा चोट लगती है। इतनी चोट और किसी जगह नहीं लगती है। इसलिए उनसे कृपया इस तरह कभी मत बोलो। जब माता पिता के लिए कुछ बोलने की बात आ जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा मौन